आज हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से और कार्बोनिल कंपाउंड की सहायता से एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसा होता है इसको सीखेंगे। एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसा होता है इसको सीखेंगे, मतलब एल्कोहल जो है उसका निर्माण कैसा होगा, एल्कोहल का निर्माण कैसा होगा, किसकी सहायता से, कार्बोनिल कंपाउंड की सहायता से, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से कैसा होगा उसको हम सीखेंगे। और क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आता है, क्वेश्चन परीक्षा में तो पहले ऐसे आता है, परीक्षा में देख लीजिए क्या होता है जब कार्बोनिल 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 कंपाउंड्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होता है, समीकरण लिखिए, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। समीकरण लिखिए, क्वेश्चन आता है क्या होता है जब कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होता है, तो समीकरण लिखिए, ऐसा करके क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बताऊंगा कि होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होता क्या है, इसको सीखेंगे हम लोग। इसका फार्मूला होता है RMgX, ऐसा होता है RMgX, ऐसा होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला कभी कभी सही जोड़ी में भी इसको पूछ लेते हैं। एक साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है, सही जोड़ी आप लोगों को RMgX से मिलाना पड़ता है। देख लो, इसको लिख दीजिए। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब आप लोग CH3 भी रख सकते हो, CH3Mg, और साथ में X का मतलब Cl हो सकता है, यहाँ Br लिख सकते हो, मतलब X = Cl Br और साथ में I, ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे। और R का मतलब R = CH3 भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो लिखिए। तो ये कहलाता है बेटा जी, ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। CH3MgCl या CH3MgBr या CH3MgI, है ना, या फिर C2H5MgCl, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। ये सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। इसका नाम क्या होगा बेटा जी, अगर मैं यहाँ CH3MgCl रखूं तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसा इसका नाम होगा, CH3MgCl का नाम ऐसा होगा। अगर मैं CH3 की जगह अगर C2H5 रख दूं तो ये हो जाएगा Mg हो जाएगा, और साथ में Cl की जगह अगर मैं Br रख दूं तो ऐसा हो जाएगा। तब कंडीशन इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, इसको कहेंगे इथाइल, और ये मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम, और Br को क्या कहेंगे, ब्रोमाइड, ऐसा हो जाएगा। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बेटा जी, ये सब चीजें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे एल्कोहल बनाएंगे, तो ये सारे सिस्टम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं, इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा जी कार्बोनिल किसको कहते हैं, कार्बोनिल होता क्या चीज है, कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हम किसको कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाना है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाना है, कार्बोनिल कंपाउंड से कराना है। कार्बोनिल कंपाउंड फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहते हैं, इसको ध्यान से देखिए। कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहा जाएगा, तो कार्बोनिल कंपाउंड इनको कहा जाएगा, देख लीजिए, जिसमें कौन सा ग्रुप लगा हो बेटा जी, C+O और यहाँ पे HCHO, ये वाला ग्रुप लगा होना चाहिए। मतलब इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, या फिर C+O+C, ऐसा इसको पढ़ते हैं क्या, कीटोन। इसको क्या पढ़ते हैं, कीटोन। तो इनसे मतलब CHO एल्डिहाइड और C+O
C डबल बॉन्ड O, मतलब एक कीटोन मतलब कीटोन और एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। तो अब एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से हो सकता है। अगर मैं कार्बन है मेरे पास, मान के चलो ये कार्बन है, देख लीजिए कार्बन हो गया ये वाला, यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ अगर मैं H लगा दूं तो मेरे पास कितने कार्बन है बेटा जी, मेरे पास एक कार्बन है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मीथेन बोलूंगा, ऐसा मीथेन है ना, मीथेन बोलूंगा ऐसा मीथेन। और इस एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे, है ना। और ये CHO क्या कहलाएगा बेटा जी, ऑल कहलाएगा, तो क्या कहला जाएगा, मीथेनॉल कहलाएगा, मीथेनल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मीथेनल कहलाएगा, मीथेन, और इसको अल पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, मीथेनल पढ़ेंगे। वैसे ही अगर मेरे पास CH3 है और यहाँ पे C है, यहाँ डबल बॉन्ड O और इधर पे H है, देख लीजिए CHO, ये वाला CHO और साथ में एक CH3। अब यहाँ पे मेरे पास कितने कार्बन हो गए बेटा जी, एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन हो गए, तो दो कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, इथेन। और इसको क्या बोलेंगे, अल बोलेंगे, तो ये एल हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा, क्या बोला, क्या कहलाएगा, इथेनल कहलाएगा। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया मीथेनल कहलाया, ये क्या कहलाया, इथेनल कहलाया, ये मीथेनल कहलाया, ये क्या कहलाया, इथेनल कहलाया। वैसे ही बेटा जी देख लीजिए, अगर मेरे पास ऐसा CH3 है और ये देखो यहाँ पे मैं CH3 जोड़ दूं, देख लीजिए यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और आगे पढ़ते हैं, देख लीजिए आगे, देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कार्बन, यहाँ पे मैं CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे मैं CH3 ऐसा कर दिया। ऐसे कंडीशन में ये कहलाता है बेटा जी, ये कहलाता है, क्या कहलाएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन को क्या कहते हो आप लोग, प्रोप बोलते हो, है ना, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, प्रोपेन, और इसको ओन बोलते हैं, प्रोपेनोन हो जाएगा, ऐसा प्रोपेनोन ऐसा हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन कहते हैं। ये प्रोपेनोन है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा, इसको एसीटोन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको एसीटोन, इसको एसीटोन, कॉमन नेम इसको एसीटोन पढ़ते हैं। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन को प्रोपेन, और इसको ओन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, सी डबल बॉन्ड O और इसको क्या पढ़ते हैं, ओन पढ़ते हैं, ओन, ऐसा ओन पढ़ते हैं, कीटोन ओन पढ़ते हैं इसको। तो चलो हम चलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे एल्कोहल बनाया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब तो बेसिक था, अभी तक मैंने जितना बताया ये सारी चीज बेसिक है, और बेसिक है ये सारी चीज बेसिक थे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे एल्कोहल तैयार करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करके। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं HC डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है भैया, अभी मैं बताया था, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, और CHO को क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। तो ये क्या है, मीथेनल हो गया, इसका नाम मीथेनल है, मीथेनल। अब मैं इसके रिएक्शन आप लोगों के सामने में किसके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराऊंगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है CH3MgBr या BMgCl, जो भी आप लोग बोलो वो दोनों सही है। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेटा जी ये धातु है, धातु में प्लस साइन होता है, और कार्बन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, ये धातु है इसलिए प्लस हो जाएगा, अरे माइनस हो जाएगा, ये ऐसा। आप लोग ये भी जानते हो बेटा जी, ये देखो कार्बन है, और कार्बन और ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये दोनों बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा, ये दोनों बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे ऐसा माइनस आएगा। ये भी आप लोग जानते हो, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, दोनों बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो माइनस दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग खुद देखिए, ये माइनस वाले जो है, 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 यहाँ पे कहाँ पे आएगा बेटा जी, ये प्लस वाले के पास आएगा, और प्लस वाले किसके पास जाएगा बेटा जी, ये माइनस वाले के पास जाएगा। मतलब माइनस वाले प्लस वाले के पास जाएगा, प्लस वाले माइनस वाले के पास जाएगा। समीकरण कुछ ऐसा बनेगा, देख लीजिए ध्यान से, समीकरण कुछ ऐसा बनेगा। H है तो यहाँ पे मैं H लिख दूंगा, C है तो यहाँ पे मैं C लिख दूंगा, और उधर पे देख लीजिए इधर प्लस, प्लस के जगह में क्या लिख दूंगा, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी। और आगे देख लीजिए यहाँ पे इधर एक बॉन्ड बनेगा ऐसा, और यहाँ पे ये वाला Mg जाएगा बेटा जी, यहाँ पे O के पास Mg जाएगा ऐसा, वो Mg जाएगा, और साथ में Br जैसा का वैसे यहाँ पे रहेगा, और साथ में देख लीजिए ये वाला H यहाँ पे रहेगा ऐसा। कंडीशन कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा जी, ठीक है, कंडीशन कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब मुझे जल लेना है बेटा जी, क्या लेना है, जल लेना, वाटर लेना है, HOH लेना है, किसकी उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में, है ना, H+ की उपस्थिति में मुझे जल लेना है, जल लेना है, जल में भी H
H प्लस होता है और OH क्या होता है, माइनस होता है। जल भी जो है वो H2O जो है, ऐसा H2O ये दो भागों से मिलकर बनता है H और OH माइनस होता है, H प्लस होता है। यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, देख लीजिए बेटा जी, है ना, यहाँ भी प्लस और माइनस है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी प्लस और माइनस है। अब यहाँ पे आप लोग ये बताइए, प्लस वाला जो है, ये जो प्लस वाला है, आप लोग फिर यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये धातु है तो मैग्नीशियम कैसे हो जाएगा, प्लस होगा, और ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा, माइनस होगा। तो आप लोग ये ध्यान से रखिए कि हाइड्रोजन जो है ये प्लस वाला है तो ये किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा। अरे OH जो माइनस में है, OH जो माइनस में किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसा बनेगा बेटा जी, H है तो यहाँ पे मैं H लिख दूंगा ऐसा, और यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा ये वाला, है ना, और नीचे CH3 तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा ऐसा, है ना, और ऊपर पे यहाँ पे O है और ये वाला H जाके जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा ऐसा, और साथ में क्या बन जाएगा देख लो, ये वाला मैग्नीशियम, ये Mg है, मैग्नीशियम के एक हाथ में कौन जुड़ा है, Br जुड़ा है ऐसा Br जुड़ा हुआ है, और एक हाथ में ये वाला OH जाके जुड़ जाएगा तो OH ऐसा हो जाएगा ऐसा, OH ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग भी जानते हो, देखो CH3 CH2OH, ये फार्मूला ऐसा है बेटा जी, ध्यान से देखेंगे, ये वाला फार्मूला देखो, CH3 तो मैं CH3 लिख दूंगा, ये C और H2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे OH हो जाएगा ऐसा। अब आप लोग ही खुद बताओ, एक कार्बन, अरे दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, इथेन। और OH को क्या बोलते हैं, इथेन, और इसको बोलेंगे 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर में ऑल है तो इथेन हो जाएगा, अरे 1 नंबर में ऑल हो जाएगा, 1 नंबर में ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल बना लिया है। 1 डिग्री एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देख लीजिए, ये 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल पढ़ते हैं इसको, 1 डिग्री एल्कोहल पढ़ते हैं, साधारण नाम 1 डिग्री एल्कोहल होगा। और देख लीजिए, दो कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथाइल एल्कोहल भी पढ़ सकते हैं इसको, इथाइल एल्कोहल पढ़ सकते हैं, इथाइल एल्कोहल है। और साथ में देख लीजिए IUPAC नाम हो जाएगा इथेनॉल, इथेन 1 ऑल होगा। तो इस प्रकार हमने मेथेनॉल, और इसी का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड भी पढ़ते हैं इसको, एल्डिहाइड, ये फॉर्मएल्डिहाइड भी कहलाता है ना। परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे भी आता है बेटा जी, परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा आता है कि फॉर्मएल्डिहाइड का प्रयोग करके और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके आप कैसे इथेनॉल तैयार करोगे, रिएक्शन लिखे। तो आप लोगों को इस प्रकार से रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, तब नंबर प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो नहीं। चलो, तो मैंने एग्जांपल बताया आप लोगों को, फॉर्मएल्डिहाइड लेके कैसे एल्कोहल तैयार करते हैं, तो इसको मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जांपल देख लीजिए, अगला एग्जांपल मैं फॉर्मएल्डिहाइड का यूज किया था, अब मैं एसिटाल्डिहाइड का यूज करूंगा। फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये देखिए, इसका कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड होता है। और IUPAC नाम कितना, एक कार्बन दो कार्बन को क्या बोलते हो बेटा जी, इथेन बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, इथेन बोलते हो। और इसको CHO को क्या बोलते हो, अल बोलते हो, तो इथेनॉल हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा, इथेन अल हो जाएगा, इथेनल अल, ओल नहीं अल, इथेन अल हो जाएगा, इसका नाम इथेनल हो जाएगा। इसके रिएक्शन भी मैं CH3Mg और साथ में Br से कराऊंगा, MgBr से कराऊंगा। मैंने बताया धातु है, इसमें प्लस हो जाएगा, है ना, कार्बन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वैसे ही दोनों बॉन्ड को आप लोग शिफ्ट करा दो इसके ऊपर, तो इसके ऊपर माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस हो जाएगा। माइनस वाले किसके तरफ जाएगा बेटा जी, माइनस वाले जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, और प्लस वाले किसकी तरफ जाएगा बेटा जी, माइनस की तरफ जाएगा। कंडीशन कुछ ऐसे बनेगा, तो माइनस वाले प्लस की तरफ गया, प्लस वाले माइनस की तरफ आया। ठीक है, आगे क्या होगा बेटा जी, इधर देख लीजिए आगे क्या होगा, आगे इस टाइप के फार्मूला बनेगा। देखो CH3 को जैसे का वैसे लिख दूंगा मैं, CH3, ठीक है। और यहाँ बंद है तो यहाँ पे बंद हो जाएगा, कार्बन है तो कार्बन हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और आगे ध्यान रखो, ये MgBr यहाँ पे जाके लटकेगा, Mg और Br, क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला है, माइनस के पास जाके ऐसा हो जाएगा। और इधर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन लिख दीजिए, और नीचे प्लस वाले के पास कौन जाएगा, तो CH3 जाएगा प्लस वाले के सामने। तो कंडीशन कुछ ऐसे बनेगा,
बनेगा। कंडीशन कुछ ऐसे बनेगा, आगे ध्यान से देखिए बेटा जी। अब मुझे जल की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं HOH कर दूंगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, किसकी उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में। यहाँ भी देखो धातु है तो ये प्लस हो जाएगा और ये ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा, माइनस नेगेटिव हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ए प्लस वाले किसके पास जाएगा बेटा जी, माइनस वाले के पास जाएगा, प्लस किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा, और माइनस वाले किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा। ऐसा ध्यान रखना, माइनस वाला है तो प्लस वाले के पास जाएगा, प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा। तो कंडीशन ऐसे बने, देखिए CH3 है तो यहाँ मैं CH3 लिख दूंगा, ऐसा है ना। कार्बन है तो कार्बन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, इधर CH3 हो जाएगा। और ऊपर देख लीजिए C ये O है तो O के साथ कौन गया, H गया, तो यहाँ हो जाएगा OH गया ऐसा। और प्लस में क्या हो जाएगा, Mg है, Mg उसके साथ कौन लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, Br हो गया, और साथ में वाला OH एक साइड लग जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, अब आप लोगों के पास फार्मूला ऐसा तैयार हो गया, देख लीजिए बेटे जी। आप लोगों के पास फार्मूला कैसा तैयार हो गया, आप लोगों के पास फार्मूला इस टाइप के तैयार हो चुका है, देख लीजिए ऐसा। देखो ये CH3 को मैं नीचे लिखता हूँ CH3, ये वाले कार्बन को यहाँ लिखता हूँ, ये वाले कार्बन को उसके ऊपर, ये वाले CH3 को लिखता हूँ ऐसा, CH3 के ऊपर लिख दिया, इधर H कर दिया, और इधर पे क्या कर दिया, इधर पे O और H कर दिया ऐसा। अगर ध्यान से देखेंगे बेटा जी तो देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। 2 डिग्री एल्कोहल पढ़ेंगे इसको, एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल पढ़ेंगे किसको, क्योंकि मैंने बताया था कि एल्कोहल OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। तो ये ऐसा नाम हो जाएगा। अगर मैं IUPAC नाम की बात करूं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन को क्या बोलते हो बेटा जी, प्रोप बोलते हो, है ना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन को प्रोप बोलते हो। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और 2 नंबर पे क्या है, ये पहला नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गए, ये 3 नंबर, दूसरे नंबर पे OH है तो यहाँ मैं 2 करके ऑल लिख दूंगा, नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, इस प्रकार मैं एसिड एल्डिहाइड का प्रयोग करता हूं तो मुझे 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। अभी मैं थोड़ा देर पहले फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया था तो 1 डिग्री एल्कोहल मिला था, और मैं एसिड एल्डिहाइड का प्रयोग किया तो क्या कितना डिग्री एल्कोहल मिल गया, मुझे 2 डिग्री एल्कोहल मिल गया, जिसका नाम है प्रोपेन 2 ऑल। इस प्रकार से एसिड एल्डिहाइड से भी आप लोग एल्कोहल बना सकते हो। क्वेश्चन परीक्षा में आता है क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिड एल्डिहाइड से होता है। तो रिएक्शन लिखिए, तो आप लोगों को ऐसा रिएक्शन लिखना है, इस प्रकार के रिएक्शन लिखना है, तो ऐसा करके भी आप लोग अच्छे नंबर ले सकते हो। ऐसे करके भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो ध्यान से देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आगे बढ़ना है। अगले एग्जाम्पल CH3CO और CH3 बहुत ही फेमस नाम है, इसे एसीटोन के नाम से जाना जाता है, एसीटोन कहते हैं। कॉमन नेम में CH3CO, CH3 को एसीटोन कहते हैं। IUPAC नाम क्या होगा बेटा जी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, और 2 नंबर में ऑन है तो प्रोपेनोन हो जाएगा। प्रोपेनोन इसका नाम क्या है, IUPAC नाम इसका प्रोपेनोन है। क्या क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ भी सिंगल, इधर भी सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। इसको, ये वाले जो ग्रुप है इसको ओन बोलते हैं तो प्रोपेनोन हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम एसीटोन के नाम से बहुत ही फेमस है। इसकी भी रिएक्शन अगर मैं CH3Mg और साथ में Br से अगर करा दूं, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये धातु है तो प्लस हो गया, माइनस हो गया कार्बन। यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराऊंगा तो माइनस हो जाएगा ऐसा, और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो मैंने बताया माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो सीन कुछ ऐसा बनेगा बेटा जी, ध्यान से देखिए, सीन कुछ ऐसा बनेगा, कुछ नहीं करना है। इस CH3 को जैसा का वैसा, CH3 जैसा का वैसा लिख दीजिए, ये कार्बन को जैसा का वैसा लिख दीजिए। यहाँ प्लस है तो माइनस वाले को यहाँ इसके साथ लिख दीजिए ऐसा CH3। उधर ऑक्सीजन के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस वाले का प्लस वाले जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Mg और साथ में Br हो जाएगा ऐसा, Mg और Br हो जाएगा। इधर क्या, इधर CH3 तो यहाँ पे CH3 लिख दीजिए। सीन कुछ ऐसे बनेगा बेटा जी, HOH जल के संपर्क में आएंगे, A प्लस होगा और ये माइनस होगा, और एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, तब एसिडिक जल है
तो देख लीजिए ये माइनस होगा और धातु है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, ये प्लस वाले माइनस के पास जाएगा, ये प्लस वाले माइनस के पास जाएगा, प्लस वाले माइनस के पास जाएगा, ये माइनस वाले किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा। सिन कुछ ऐसे बनेगा, देखिए ये CH3 तो यहाँ मैं CH3 लिख दूंगा और यहाँ पे C है तो यहाँ पे C लिख दिया, इधर CH3 तो CH3 लिख दिया, नीचे भी CH3 तो CH3 लिख दिया, इधर O है तो O लिख दिया, O के साथ ये वाला H जाके जुड़ गया तो H हो गया और साथ में Mg और इधर पे Br है और यहाँ पे OH, ये वाले प्लस में जाके जुड़ गया तो यहाँ पे OH हो गया, ऐसा ये OH हो जाएगा। अब आप लोग खुद देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि OH से जो कार्बन जुड़ा है, OH से जो कार्बन जुड़ा है वह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा जी? इसको 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल पढ़ते हैं, इसको 3 डिग्री अल्कोहल पढ़ते हैं। नाम क्या हो जाएगा इसको ध्यान से देखिए, नाम क्या हो जाएगा। मुझे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि ये है लंबी श्रृंखला, ऐसा है ना, ये लंबी श्रृंखला है, मुझे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो देखिए 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 मिथाइल। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। और मेरे पास कार्बन कितना है? 1 2 3 है। 3 कार्बन को मैं क्या बोलता हूँ? मैं 3 कार्बन को प्रोपेन बोलता हूँ, और प्रोपेन बोलता हूँ। 2 नंबर में कौन है? ऑल है ना, प्रोप बोलता हूँ। 1 2 3 कार्बन को प्रोप बोलता हूँ, सिंगल बॉन्ड है सब, तो N बोल दिया। और 2 नंबर में OH है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ऑल हो जाएगा, 2 ऑल हो जाएगा। इस प्रकार 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। इस प्रकार हमने एसीटोन लिया, प्रोपेनोन लिया, तो मुझे 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। मैं सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, फॉर्मेल्डिहाइड में लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड लिया था तो क्या बना? 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। और जब मैं एसिटाल्डिहाइड लिया तो मेरे को क्या प्राप्त हुआ? 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ। और जब मैं लास्ट में एसीटोन लिया, प्रोपेनोन लिया, तो मेरे को 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड, और कहने का मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके कैसे अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, इसको हमने सीखा। इस प्रकार ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।